पेरेंट्स एसोसीएशन कपूरथला ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈੱਡ ਸਾਂਚੀ ਗੁਪਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਸਕੂਲ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ फीसा ਲਈ जा रहे हैं। नाम है आपका? हाँ जी नमस्कार जी, मैं सांची गुप्ता हूँ मैम। जो आपकी कपूरथला एसोसिएशन से जो स्कूलों के खिलाफ एक वो जो मुहिम शुरू की गई है, हाँ। क्या मुहिम है और क्या इसमें सर? हाँ, मैं पेरेंट्स एसोसिएशन कपूरथला से हूँ। ये हमने मुहिम जुलाई में स्टार्ट करी है, मैंने और विशाल बहल जी ने। ये हमारे कपूरथला में जो पेरेंट्स के साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ मुहिम है। जब बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं तो फीस किस बात की, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे कोई मिडिल क्लास है, चाहे कोई लो वर्क का है, वो फीस क्यों भरेगा अगर स्कूल खुले ही नहीं है। रोज़ न जाने कितने ही पेरेंट्स को 15-15 मैसेजेस स्कूल वाले भेजते हैं, 15-15 लेटर स्कूल वाले भेजते हैं। इसके ऊपर सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही कि कितना हैरेसमेंट और कितना मेंटल हैरेसमेंट पेरेंट्स को स्कूल वाले पहुंचा रहे हैं। ये मैं उन स्कूल्स की बात कर रही हूँ जो करोड़ों रुपया महीनों का और 3-3 महीनों का कमाते हैं, कपूरथला के नामदारी स्कूल्स। इन सरकारों ने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि जिस ट्यूशन फ़ीस की ये लोग बात करते हैं वो ट्यूशन फ़ीस ग्राउंड लेवल पे आके देखें स्कूल की कितनी ट्यूशन फ़ीस है, कितनी नहीं है। इन सरकार वालों ने ये देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस तो इन्होंने स्कूल वालों के कहने पे स्टार्ट कर दी, पर इन्होंने ये देखा है कि कहाँ पर इंटरनेट की सुविधा है और कहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है। शहरों में तो इंटरनेट की सुविधा है ही है, पर क्या जो लोग गाँव में रहते हैं उनके पास इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं है। आज स्कूल से अप्रैल महीने में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई थी ये कहकर कि हमें बच्चों के भविष्य की चिंता है, तो फिर जो पेरेंट्स ने स्कूल की फ़ीस नहीं भरी तो क्या जुलाई महीने में उन बच्चों को ये ग्रुप्स से और स्कूल से रिमूव कर रहे हैं। अब क्या इनको बच्चों के भविष्यों की चिंता नहीं है? बिना फीस के ये लोग नहीं पढ़ाना चाहते किसी को भी। ये सरासर एक धंधा चल रहा है जिसमें सरकार और स्कूल और ये कानून सब मिले हुए हैं। पेरेंट की जब किसी की जान जाएगी तब ये मुहिम तभी ये आवाम जागेगी, तभी ये सरकार जागेगी। कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया उसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, कोर्ट की तरफ से जो फैसला है उसके बारे में जो पहले दिन फैसला है, चाहे सिंगल बेंच है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे डबल बेंच है, पेरेंट्स के हक में आज तक नहीं आया। अगर वो कहते हैं जी एप्लीकेशन लिख कर दो कि आपकी कितनी आप फीस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तो क्यों दे पेरेंट्स एप्लीकेशन लिख के। एक पैंडमिक आ रखी है, एक त्रासदी आ रखी है, जब आप सबको पता है कि सब कुछ बंद है, कुछ नहीं चल रहा, तो फीस की रिटर्न में भी क्यों दी जाए। क्यों एक पेरेंट जाके स्कूल वालों के सामने गिड़गिड़ाए और बोले कि भाई मुझे कंसेशन दो, जबकि वो फीस ही नहीं भरना चाहता। वो इस टाइम उस काबिल ही नहीं है कि फ़ीस भरी जाए। क्या कानून को और क्या सरकार को ये नज़र नहीं आता कि कोरोना वायरस कितना बुरी तरह से फैल रखा है। हर दिन 500 से ऊपर केसेस, 300 से ऊपर केसेस आ रहे हैं। क्या सरकार को ये नज़र नहीं आता? इतनी क्या बेहाली हो चुकी है स्कूल वालों की, इतनी क्या कमाइयाँ ये लोग आज तक करके आए हैं, इतनी क्या बुरा हाल हो गया स्कूल वालों का कि ये अपने स्टाफ की सैलरियाँ 90% स्टाफ है जिसको सैलरीज नहीं मिल रही, 90% स्टाफ मेंबर्स हैं जिनको सैलरीज नहीं मिल रही हैं। तो तब क्या ये सरकार जाके चेक करती है? क्या इनके जो डीईओज बैठे हैं, इनके जो डीसीज बैठे हैं, इनके जो नीचे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बैठी हैं, क्या वो जाके चेक करती हैं कि कितने मैसेजेस ये स्कूल वाले पेरेंट्स को हरास कर रहे हैं? मैडम, जो पेरेंट्स फीस भर रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? जो पेरेंट्स फीस भर रहे हैं उनको ब्लैकमेल करके भरवाया जा रहा है। जो पेरेंट्स फीस भर रहे हैं उनको इमोशनली टीचर्स फ़ोन कर रही हैं, इमोशनली स्कूल के स्टाफ मेंबर्स फ़ोन कर रहे हैं कि मैम आपने अभी तक फ़ीस नहीं भरी, आपका तो रेपुटेशन का सवाल है। तो पेरेंट अपनी रेपुटेशन करके और उनको ये धमकाया जा रहा है इनडायरेक्ट वे में कि आपका बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर देंगे अगर आप फ़ीस नहीं भरोगे। इन्होंने पहला शोशा शुरू किया एनरोलमेंट का, तब भी पेरेंट्स फ़ीस भर के आए कि हमारा बच्चा स्कूल से निकाल देंगे, क्योंकि इन्होंने सीटें आर्मी के बच्चों को देनी थी। उसके बाद इन्होंने शोशा शुरू किया व्हाट्सएप से रिमूव करने का। जो ये धांधलेबाजी, जो ये नौटंकी अप्रैल में कर रहे थे कि हर बच्चे को एजुकेशन की ज़रूरत है और हम हर बच्चे के साथ हैं, वो जुलाई में आके इनकी ख़त्म हो गई, क्योंकि जिन पेरेंट्स ने इनको फ़ीस भर दी वो डर के मारे भरी है। उनके पास भी न जाने उन्होंने किस किस तरीके से फ़ीस इकट्ठी करके भरी है।
पेरेंट्स के जो माँ बाप है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि फीस भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए? देखिए, पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहती हूँ, अभी फीस भरने का कोई फन नहीं है। ऑनलाइन स्टडी की कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि फीस होती है। एक लास्ट क्वेश्चन है, सरकार और प्रशासन से आपकी क्या मांग है? सरकार और प्रशासन से हमारी यही मांग है, नीचे ज़मीन पे आके देखो, अपने एसी के कमरे में बैठ के हुक्म देने बड़े आसान है। नीचे आके देखो किसको स्टडी मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है, और प्राइवेट स्कूल किस हद तक पेरेंट्स को हरास करके किस हद तक गिर चुके हैं, और ये बच्चों को, पेरेंट्स को मजबूर करें फीसें भरने को। हमारी मांग ये है कि ट्यूशन फीस को ख़त्म किया जाए, क्योंकि कोई बिल्डिंग चार्ज नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं। एक ऑनलाइन फीस का जो इन्होंने ढिंडोरा पीटा है, अगर वाकई ऑनलाइन क्लासेज इन्होंने चलानी है व्हाट्सएप के थ्रू, तो एक ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट करें, ऑनलाइन फीस स्टार्ट करें, जो कि सिर्फ 200 रुपये से स्टार्ट होकर 1000 रुपये तक होनी चाहिए पर स्टूडेंट, क्लास वाइज के अकॉर्डिंग। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने फीस भी नेक्स्ट मंथ से बढ़ानी शुरू कर रहे हैं। जिन्होंने नेक्स्ट फीस से बढ़ानी शुरू करी है ना, उनकी तो आप बात ही छोड़ दो ना, वो तो बिल्कुल ही बेशरम हो गए हैं ना। फिर वो तो ये सोचते हैं जी कोर्ट हमारे हक में बोल रहा है तो हम जो मर्जी फीस बोल दें। वो तो फिर गिर चुके हैं ना, उनका तो कोई दीन ईमान नहीं है, उनके बारे में हम क्या बोलेंगे। ठीक है ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਹਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਦਾ? ਸਰ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਸਕੂਲਸ ਬੰਦ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੈਡੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ? 100% ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ TC ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ। AC ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਫੀਸ ਦੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁਰਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। 15 ਮੈਸੇਜਿਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੀਸ ਤਾਰੋ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ। ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਪ੍ਰਾਈਮੋ ਦੇ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਗਗਨ ਬਹਿਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।